नौकरी जरूरी है दोस्तों। जिंदगी में विचलितताएं कभी खत्म नहीं होती है। मैं आपको बता सकता हूं, जब तक नौकरी नहीं लगती है, 2 मिनट के लिए पूरी बात को सुनिएगा। जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक मन में यह लगे कि यार भारत में कहीं नौकरी दे दो, बस एक बार नौकरी दे दो और सैलरी आना शुरू हो जाए, मेरी जिंदगी सेट है। यानी जिस दौर में तुम बैठे हो आज, न तुम्हारी कोई डिमांड है, न तो कोई हमारी चॉइस है, न कोई अपेक्षाएं हैं। बस तुम्हारी एक ही इच्छा है कि बस नौकरी मिल जाए। चाहे मुझे तो होली को, दीपावली को घर ही मत भेजना, मैं तो कह रहा हूं कि महीने 2 महीने मुझे छुट्टी मत देना, भले ही मेरे को तो सैलरी 2-2 महीने की साथ देना, बस नौकरी लग जाए। ये डेफिनेटली सत्य बात है। जैसे ही अपन नौकरी लगते हैं, नौकरी लगने के बाद अपन ड्यूटी जाते हैं, तो ड्यूटी जाने के बाद अपने मन में आता है कि यार वो घर, वो परिवार, वो आंगन, वो चौखट, वो रिश्तेदार सब याद आते हैं। अक्सर अभी जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे ड्यूटी प्लेस पे खूब सारे जूनियर्स लगे हुए हैं, खूब सारे जूनियर्स, यानी जो आप ही के अंदर से उठ के आए हैं, जो 360 डिग्री के ही राफेल स्टूडेंट है। और जब मैं कल ही उनसे पूछ रहा था ड्यूटी के दौरान कि भाई क्या हालचाल है तेरे, तो बोला कि सर मस्त है, लेकिन पर होली है, छुट्टी नहीं मिली। तो मैंने बोला अभी तो बेटा ज्वाइन किए हुए तुझे 3 महीने हुए और 3 महीने में तुझे छुट्टी लेनी है। तो उसने बोला कि हाँ सर, पहले तो यही था कि बस नौकरी लग जाए, लेकिन अब लगा कि नौकरी का आनंद तो तभी आए जब वापस घर जाऊं। तो उससे मैंने ये सीखा कि अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती है। फिर मैंने उसको एक चीज समझाई कि अगर तू दिमाग में ये लेके घूमेगा कि छुट्टी नहीं मिली तो तेरी ये होली बिगड़ जाएगी, बल्कि तू दिमाग में ये रख ले कि मुझे इस बार जाना ही नहीं था, मैं तो यही एंजॉय करूंगा, यही अपन तो हॉस्पिटल में ही होली खेलेंगे, तो तेरी जिंदगी इतनी मस्त हो जाएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ओवर बर्डन दिमाग पे मत डालो। जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं आपको पीछे पिछाड़ने का काम करती है। वो विद्यार्थी जो दिमाग में ये लात लेकर के बैठे हैं कि मुझे तो येन केन प्रकार सिलेक्शन चाहिए, वो दिन में जो 500 बार ये लाइन बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना पढ़ा हुआ 2 टॉपिक भूल जाते हैं। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो बार बार दिमाग के ऊपर ये जोर मत डालो, या दिमाग को इतना दबाव मत दो कि यार नौकरी 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 नौकरी। ऐसे करने से दबाव बढ़ता है। खुद को जितना ज्यादा रिलैक्स करोगे उतना खुद को एक्सपांड कर पाओगे। एक बैट्समैन जब मैदान में परफॉर्मेंस करने उतर रहा है, उसको जाते टाइम ये कह दो कि अपना बेस्ट करना, फिर जो खेलेगा धुआंधार खेलेगा। लेकिन अगर कैप्टन उसको 50 बार बोले छक्का मारना, फिर चौका मारना, फिर छक्का मारना, वो आउट होके आ जाएगा, वो आउट होके आ जाएगा। अक्सर आपने बीच में अभी देखा होगा, ईरान इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है, ठीक है, जिसके लिए तीसरा बंदा मौज कर रहा है। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और तीसरे नंबर पे आपको बताइए कि वो बुरी बुरी आंखों वाला, यानी यूएसए। उसका मतलब यही है कि दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलवाओ और पूरी दुनिया को बिगाड़ो। ये रईस बाप की वो बिगड़ी हुई औलाद है जो सबको बिगाड़ने का काम करती है। यानी तू लड़। ध्यान रखिएगा, यूएसए की न ईरान से दुश्मनी है, न इजराइल से दुश्मनी है, लेकिन वो इजराइल को युद्ध के सामान देकर के ईरान पे हमला करवा रहा है। और इसके बीच में आपने अक्सर बीच में एक महाशाही का नाम सुना होगा, जो बड़ी दाढ़ी वाले बाबा जी, उन्होंने पूरे जीवन काल में एक युद्ध की तैयारी की थी, पूरे जीवन काल में एक युद्ध की तैयारी की थी कि नस्ते नाबूद कर देंगे, आर पार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आबो हवा बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, और मैदान में उतरने से पहले ही मारे गए, यानी पहली बॉल पे हिट विकेट हो गए। तो ये चीज ही वो साबित करती है कि उसने तैयारी तो बहुत की, लेकिन उसने खुद के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बना लिया। तो आप लोग इस चीज के लिए विशेष ध्यान रखिएगा। बुरा काका बोले तो ट्रंप। आप लोग ये विशेष ध्यान रखना कि हम पढ़ाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एग्जाम के टाइम बीमार हो जाएं स्ट्रेस की वजह से। अगर बहुत तगड़ा पढ़ा, बहुत बढ़िया समझा, बहुत बढ़िया चीजें पढ़ी, और उसके बावजूद अगर तुम आरआरबी के पेपर से पहले बीमार हो गए, तो क्या आप लोग उसका परफॉर्मेंस वेस्ट कर पाओगे? हम तो पेपर ही नहीं जा पाए सर, मेरे को तो फीवर आ गया, मेरे को तो वॉमिटिंग हो गई, मेरे को तो ये हो गया। तो जब पेपर में ही नहीं गए तो क्या जीत और क्या हार? तो जिस बंदे ने पूरे जीवन काल युद्ध की तैयारी करी, वो पहले दिन मारा गया और उसका बेटा दूसरे दिन मारा गया, तो इसका मतलब तो फिर क्या खाक मजा है जीने में? कोई मतलब ही नहीं। एक गोली नहीं चलानी थी। मैं तो कह रहा हूं कि यार होली का टाइम था, कम से कम एक फायर का मौका तो उसको भी देना चाहिए था, पहली गेंद में उड़ा दिया। तो आप लोग खुद को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, ये विशेष हिदायत है उन बच्चों के लिए जो आरआरबी का पेपर, क्योंकि आरआरबी के पेपर को 7-8 दिन बच रहे हैं, और 7-8 दिन में अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, फोकस करना, अननेसेसरी चटर पटर नहीं खाना, बीमारी वाली चीजें नहीं खानी, बाहर वाली चीजें नहीं खानी, और पढ़ाई को लिमिटेड एडिशन में करना है। यानी जो पढ़ रहे हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैं कह रहा हूं तुम जीत जाओगे। तुम्हें जितना आता है तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, और जो तुम्हें नहीं आता वो विश्व में किसी को नहीं आता। तो घबराना मत।